घर में बुजुर्गों की मौजूदगी और उनका आशीर्वाद बना रहे तो दिल को सुकून मिलता है। परिवार में नानी दादी खुश रहती हैं तो ढेर सारी दुआओं के साथ चंद पैसे भी अपने नाती पोतों पर न्यौछावर किया करती हैं। वैसे अगर घर में नानी दादी या बुजुर्ग माँ नाराज हो जाए तो शायद कुछ देर आपसे बात नहीं करेंगी, मगर बहलाने पर झट से मान भी जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि नाराजगी में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या ये खबर पक्की है? मोदी जी को खेत ज्यादा आई काहे 12.5 बीघा खेत आप पे छोड़ दीजिए। जरा इनको ध्यान से सुनिए। इन बुजुर्ग अम्मा ने दुनिया को अपने दिल की बात बताई है। मोदी जी को खेत ज्यादा आई काहे 12.5 बीघा खेत आप पे छोड़ दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने। बुजुर्ग अम्मा यही कह रही हैं कि उनको अपने 12.5 बीघा खेत देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने हैं। मोदी जी को किने मोदी जी को दे तो। ये माजरा क्या है? आमतौर पर अपने खेत जमीन तो लोग अपने बच्चों नाती पोतों के नाम करने की बात करते हैं, लेकिन ये महिला तो सिर्फ एक बात पर अड़ी है कि खेत अगर किसी के नाम होंगे तो वो देश के पीएम मोदी के नाम ही होंगे। हम मोदी जी को 2 खेत दीजिए। बुजुर्ग महिला की बात सुनने के बाद हमने सोशल मीडिया खंगाला तो हमें वो वायरल खबर मिली जिसमें दावा किया गया है कि ये महिला अपने खेत पीएम मोदी के नाम करना चाहती हैं। यूपी के मैनपुरी में 85 वर्ष की बूढ़ी दादी कचहरी पहुंची अपनी वसीयत लिखाने। अपने मरने के पश्चात अपनी सारी खेती नरेंद्र मोदी के नाम वसीयत करना चाहती हैं, वो भी पूरे 12.5 बीघा जमीन। 12 बीघा जमीन वो भी दान कर दिया। भाई ऐसी भी क्या नाराजगी है? आखिर बुजुर्ग महिला अपनी वसीयत पीएम मोदी के नाम क्यों करना चाह रही हैं? क्या बुजुर्ग महिला पीएम मोदी को अपना बेटा मानती है? क्या बुजुर्ग महिला की अपनी कोई औलाद नहीं है? चूँकि वायरल हो रहे मैसेज में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का जिक्र है, हमने अपनी पड़ताल मैनपुरी से ही की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि बुजुर्ग महिला मैनपुरी के चितायन गांव की है। गांव में पूछने पर पता चला कि महिला का नाम बिट्टन देवी है, जिसके बाद हमने उन्हें खोजा और ये जानने की कोशिश की कि बुजुर्ग महिला क्यों अपनी संपत्ति पीएम मोदी के नाम करना चाहती हैं। हमें मोदी जी तो रखा दे, हम मोदी जी को 2 खेत दीजिए। हाँ 12.5 बीघा आज 2 खेत दीजिए। तो भाई से गुजारा करता है जो हमें मोदी जी तो रखा देता है, तो गुजारा करते लड़का हमें ऐसी के बात है। बुजुर्ग अम्मा की इतनी सी बात में उनके दिल का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। बातचीत में पता चला कि महिला अपने बेटों से काफी परेशान है। लड़का बांटता है, लड़का ने अपने खरीदी लाए। महिला अपने बेटों से इतना परेशान है कि वो तमाम कागजात लेकर वकील के पास अपनी जमीन पीएम मोदी के नाम पर देने की अर्जी लेकर पहुंच गई। एक तरफ महिला अपना दर्द बयां करती रही तो वहीं उसके घर पर उसके अपने पोता पोती उल्टा अपनी दादी की दिमागी हालत ठीक न होने का दावा करते रहे। कहती हैं देखो मुझको मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, मुझे दवा नहीं कराते हैं। अब गांव में अब दवा कराई थी, इनकी 5-7-8 हजार रुपया लगाए थे। ऐसा ये क्यों कर रही है? जे पागल हो चुकी हैं, अब ऐसा आप समझ ले। वो जो खाना खुद नहीं खाती हैं, एक दूसरे हाथ का अपना खुद करके खाती हैं, किसी की मानती भी नहीं है। हालांकि जिस वकील के पास महिला अपनी अर्जी लेकर पहुंची, उसने खुद दावा किया कि महिला की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। इनकी एज तो काफी है लेकिन मानसिक संतुलन इनका बिल्कुल ठीक है। गांव से मैंने पता किया, इनके गांव के लोग भी हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल स्थिति सही है, ये परेशान है अपने बच्चों से। वहीं अपनी बातों पर अडिग बिट्टन देवी ने वकील को बताया है कि पीएम मोदी उनके बेटे की तरह हैं। उनसे ये बहुत प्रभावित है क्योंकि जो काम बच्चे नहीं कर रहे हैं वो काम मोदी जी ने इनके लिए किया। तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरे बेटे हुए और मैं अपने बेटे को सारी जमीन नाम करके दूंगी। हालांकि पीएम के नाम जमीन का बेनामा करने पर अड़ी महिला को वकील ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुई।
जिसके बाद थक हार कर वकील ने बिट्टन देवी को ये कहकर घर भेजा कि वो उनके बेटों और उप जिला अधिकारी से इस बारे में बात करने के बाद ही जमीन पीएमओ के नाम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बेटों संपर्क करने के बाद ही ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मान लो बड़ी बूढ़ी है, गुस्सा हो गई, उनसे हम कहेंगे, थोड़ा मनाएंगे और उनसे कहेंगे इन्हें खाना दें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जी, इनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। खास बात यह है कि महिला वकील से बात कर लौट तो गई, लेकिन दोबारा आने की बात कहकर गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी तमाम बुजुर्ग महिलाओं के लिए पीएम मोदी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तभी तो बुजुर्ग अम्मा भी उन्हें अपने बेटे जैसा मानती हैं और अपने खुद के बेटे से ज्यादा भरोसा पीएम मोदी पर करती हैं। और पीएम की तरफ से बुजुर्गों के लिए लाई गई तमाम स्कीम से महिला को इतना फायदा मिल रहा है कि वो पीएम मोदी के नाम अपनी 12.5 बीघा जमीन तक करने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये खबर बिल्कुल सही साबित हुई है। लड़कियां बालों को लेकर बेहद पजेसिव रहती हैं। महंगे महंगे ब्रांड के तेल, शैम्पू, कंडीशनर से लेकर पार्लर में हेयर स्पा तक अपने बालों पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन वो लंबाई नहीं आ पाती जिसका दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दावे के मुताबिक एक लड़की के बालों की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा है। 6 फीट यानी एक साधारण इंसान की लंबाई से भी ज्यादा। क्या ये खबर पक्की है? कभी हेयर स्पा करवाया है? भाई साहब, एक बार के हेयर स्पा में लगभग 1000 रुपए लग ही जाते हैं। उफ, इंसान अपने बालों को खूबसूरत और लंबा बनाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करता। लड़कियां, बल्कि आजकल तो नए जमाने के लड़के भी लंबे बालों के सपने देखा करते हैं। तभी तो जिधर नजर दौड़ाओ उधर बालों की केयर करने के लिए बड़े बड़े पार्लर और सैलून लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। लेकिन बालों के लंबे होने से ज्यादा तो बालों का झड़ना जारी रहता है। और इक्का दुक्का लड़कियों के अगर लंबे बाल होते भी हैं तो पीठ या ज्यादा से ज्यादा कमर तक ही नजर आते हैं। So, what do you want with my hair? बचपन में लंबे बालों वाली रपुंज़ल की कहानी सुनी थी ना? वही राजकुमारी रपुंज़ल जो अपने लंबे बालों के सहारे अपने आप को कैद से आजाद कर लेती है। जी हाँ, शायद उस कहानी को पढ़कर हर लड़की एक ही सपना सजाया करती थी कि काश रपुंज़ल जैसे लंबे लंबे बाल हो जाएं। लेकिन अफसोस, किताबों में लिखी काल्पनिक कहानियाँ और सच्चाई में जमीन और आसमान का फर्क होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा ठहरिए। सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीरें वायरल हैं, जिसके बाल बहुत लंबे हैं, बिल्कुल रपुंज़ल जैसे। भारत में है असली की रपुंज़ल। गुजरात की एक लड़की के बाल 6 फीट 7 इंच लंबे हैं। वायरल तस्वीरों को देखकर चौंकना तो तय है। जरा सोचिए, अमिताभ बच्चन की लंबाई 6 फीट है और लड़की के बालों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो उनसे भी लंबे हैं। 6 फीट 7 इंच लंबे बाल हो सकते हैं। किसी के बालों की लंबाई अमिताभ बच्चन की लंबाई से भी ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने नकली बाल यानी विग लगाई है? 6 फीट 7 इंच लंबे बालों का सच जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने शुरू की अपनी पड़ताल। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि सच में किसी के बाल इतने लंबे हैं और लड़की भारतीय ही है। हैरत तो तब हुई जब पता लगा कि इस लड़की के बालों का जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। वहां से हमें पता लगा कि इस लड़की का नाम नीलांशी पटेल है, जो गुजरात के एक शहर में रहती है। जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नीलांशी पटेल से मिली। सोफे के एक छोर पर बैठी नीलांशी के बाल सोफे के दूसरे छोर तक बिखरे हैं। सिर्फ 18 साल की नीलांशी के बालों से नजर हटाएं भी तो कैसे? इतने लंबे बाल अब दिखते भी कहाँ हैं? और नीलांशी के लिए ये बाल आम लड़कियों के हीरे जवाहरात से भी कीमती हैं।
मैं अपने बाल हफ्ते में 1 बार धोती हूँ। उसे सुखाने में आधा घंटा और बनाने में 1 घंटा लगता है। मेरी माँ मुझे अपने बाल संभालने में मदद करती है। तभी तो 6 साल की उम्र में जो आखिरी बार बाल कटवाए तो उसके बाद नीलांशी ने इन बालों पर कैंची नहीं लगने दी है। छह साल की थी तब मैं हेयर सैलून में बाल कटवाने गई थी और वो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था। तो तब मेरे बाल बहुत ही छोटे और बहुत ख़राब हो गए थे। तो फिर तब मैंने तय किया कि अब मैं अपने बाल कभी नहीं कटवाऊंगी। 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर यानी 6 फीट 7 इंच से भी कुछ ज्यादा। सबसे खास बात यह है कि नीलांशी 3 साल से लगातार ये रिकॉर्ड अपने नाम बनाए हुई है। सबसे पहले साल 2018 में नीलांशी के नाम सबसे लंबे बाल रखने वाली टीनेजर का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। तब उसके बाल 170.5 सेंटीमीटर लंबे थे। उसके बाद पिछले साल यानी 2019 में नीलांशी के बाल 190 सेंटीमीटर लंबे हो गए और एक बार फिर ये रिकॉर्ड उसी के नाम रहा। इस साल तीसरी बार ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद नीलांशी बेहद खुश हैं। वो लोग मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला समझती हूँ कि मुझे अपने बालों की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिली। जाहिर है इतने लंबे बालों के पीछे का राज जाने बगैर कैसे रह सकते हैं। साल में मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये था कि आपके बालों का सीक्रेट क्या है और आप अपने बालों में कौन सा हेयर ऑयल एंड कौन सा शैम्पू यूज़ करती है। तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बालों में अपनी मम्मी का सीक्रेट रेसिपी का हेयर ऑयल एंड शैम्पू यूज़ करती हूँ। यानी न्यूज़ 18 की पड़ताल में असल जिंदगी की रपंजल की खबर बिल्कुल सच साबित हुई है। जिस तरह से देश दुनिया में कोरोना वायरस अपने पैर फैलाता जा रहा है, मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वायरस लगातार अपनी संरचना में बदलाव कर रहा है। ऐसे में जरूरी है बीमारी से बचाव के लिए उसके लक्षणों की सही समय पर पहचान करना। और अगर इसमें देश का सबसे बड़ा अस्पताल यानी एम्स लक्षणों की पहचान में मदद करे तो बात ही क्या है। सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि एम्स ने अलग अलग बीमारियों के लक्षणों की पहचान की है, खासकर कोरोना वायरस के। वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई है? कोरोना से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक। लगातार हाथ पैर धोने से लेकर आस पड़ोस सैनिटाइज करने तक। लेकिन फिर भी कई लोगों को कोरोना जकड़ ही लेता है। हम में कई लोगों को तो ये तक नहीं पता होता है कि कोरोना वायरस के लक्षण आखिर हैं क्या। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोरोना वायरस के लक्षणों की सही पहचान कर ली है। व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि फर्क नोट कीजिए। सूखी खांसी और छींक यानी वायु प्रदूषण, खांसी, म्यूकस, छींक और बहती नाक यानी सर्दी, खांसी, म्यूकस, छींक, नाक बहना, बदन दर्द, कमजोरी और हल्का बुखार यानी फ्लू। सूखी खांसी, छींक, बदन दर्द, कमजोरी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ तो कोरोना वायरस। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, एम्स, दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सच में अगर एम्स दिल्ली ने इन लक्षणों के बारे में बताया है जैसा कि वायरल मैसेज में बताया गया है, तो कोरोना के लक्षणों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वायरल मैसेज में जिन बीमारियों का जिक्र है उनमें तो कई लक्षण ऐसे हैं जो सभी में होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोरोना की पहचान तो घर बैठे ही हो जाएगी। ऐसे में ये सवाल तो है ही कि इस बात के क्या सबूत हैं कि कोरोना वायरस के इन लक्षणों की जानकारी दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ही जारी की है।
अब चूंकि ये मैसेज एम्स दिल्ली के नाम से वायरल हो रहा है, सबसे पहले हमने पड़ताल की शुरुआत में एम्स की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं मिली। हालांकि पड़ताल के दौरान हमें एम्स के कोविड पोर्टल के बारे में जानकारी मिली। ये पोर्टल खास तौर पर कोविड-19 के लिए बनाया गया है, लेकिन वायरल मैसेज वाली जानकारी हमें इस वेबसाइट पर भी नहीं मिली। जिसके बाद हमने एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलॉजी एंड एंडोवैस्कुलर इंटरवेंशन से डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही से संपर्क किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वायरल पोस्ट फर्जी है। जो अभी एयर पोल्यूशन, फ्लू और कोरोना वायरस के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं और सर्दी में इसके सेम सिम्टम्स और डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये किसी को लेबल नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कोरोना वायरस के यही सिम्टम्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लू के ये सिम्टम्स हैं, एयर पोल्यूशन के ये सिम्टम्स हैं। पहले 5 दिन कई बार सिम्टम आते आते उसको 5 दिन तक लग जाते हैं और 14 दिन तक ये सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी कोरोना अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों में कई तरह के लक्षण पाए गए हैं। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, शरीर में दर्द, सिर दर्द, खाने का स्वाद और सूंघने की क्षमता कम होना, गले में दर्द, नाक बंद या बहती नाक, उल्टी आना, पेट खराब होना। हालांकि CDC ने ये भी साफ किया है कि इस लिस्ट में कोरोना के सभी संभावित लक्षण नहीं है। एक और बात, वायरल मैसेज में एम्स के किसी डॉक्टर का नाम नहीं है और ना ही एम्स की आधिकारिक मुहर। यानी दावा किसके हवाले से किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साफ है कि एम्स के नाम से बताए जा रहे कोरोना वायरस और दूसरी बीमारियों के लक्षणों की लिस्ट का एम्स से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोरोना टेस्ट वायरल मैसेज के जरिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज पर ध्यान न दें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज फर्जी पाया गया है। वीकेंड पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी तो होती ही है, लेकिन कई बार घर पर भी कोई काम करने का दिल नहीं करता। भूख लगे तो किचन तक जाने का मन नहीं करता, बस जी करता है कोई लजीज खाना सामने परोस दे। वैसे भी घर बैठे खाना मंगवाना अब आसान भी हो गया है। बस किसी फूड ऐप का बटन दबाओ और खाना हाजिर। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो कि खाना तो एक बार ऑर्डर करें, लेकिन वही खाना 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 42 बार आपके घर तक पहुंचा दिया जाए, तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या सच में ऐसा किसी के साथ हुआ है? सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो पर नजर डालिए। एक मोहल्ले में ढेर सारे डिलीवरी बॉय का जमावड़ा। यहाँ तो खाने के पार्सल वाली मोटरसाइकिलों का मेला लगा है। भाई, मोहल्ले के कितने लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स भी किसी विदेशी भाषा में कमेंट्री कर रहा है। हर तरफ काफी हलचल है, लेकिन माजरा क्या है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ एक खबर वायरल हो रही है। फिलीपींस के किसी इलाके में 10, 15, 20 नहीं, पूरे 42 डिलीवरी बॉयज का हुजूम उमड़ आया। आपको लग रहा होगा कि ये 42 डिलीवरी बॉयज 42 घरों में खाना पहुंचाने आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो दावा किया जा रहा है कि ये सारे डिलीवरी बॉयज एक ही घर में खाना पहुंचाने पहुंचे हैं। देखिए जरा वायरल खबर में क्या लिखा है। लड़की ने ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना, 42 डिलीवरी बॉय पहुंच गए खाना देने। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। माना कि कुछ लोग खाने के ज्यादा ही शौकीन होते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कि एक साथ इतने ऑर्डर।
एक ही घर में 42 डिलीवरी बॉय खाना लेकर क्यों पहुंचे? क्या किसी ने एक साथ 42 बार खाना ऑर्डर किया था? क्या घर में शादी या पार्टी थी? वायरल खबर की पड़ताल हमने उसी पोस्ट से शुरू की जो शेयर किया गया था। ये एक लाइव रिकॉर्डिंग थी। इसे डैन केन सुआरेज नाम के शख्स ने पोस्ट किया था। इस शख्स की प्रोफाइल से पता लगा कि वो सेबू शहर का रहने वाला है, जो फिलीपींस का ही एक शहर है। यानी ये वीडियो फिलीपींस के सेबू शहर का ही है। इस शख्स की प्रोफाइल पर घटना से जुड़े कई आर्टिकल्स पढ़ने को मिले, जिनसे पता चला कि असल में फिलीपींस के सेबू शहर के इसी मोहल्ले में एक 7 साल की बच्ची ने अपनी मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में एक फूड ऐप के जरिए खाना ऑर्डर किया था। वायरल खबर में दावा किया गया है कि फूड ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से एक ही ऑर्डर 42 डिलीवरी बॉयज तक पहुंच गया और सभी डिलीवरी बॉयज अपनी ड्यूटी निभाते हुए बच्ची को उसके घर के पते पर खाना डिलीवर करने पहुंच गए। यूजर के साइड से कभी कभी मल्टीपल टाइम्स जैसे क्लिक हो जाता है। हमने बहुत बार देखा होगा, फॉर्म में भी हमने सबमिट किया, हमें ऐसा लगता है फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो हम 2, 3, 4 बार ऐसे उसको क्लिक करते बैठते हैं उस पर्टिकुलर बटन को। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में ये एक टेक्निकल ग्लिच था। वाकई टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आखिर इंसान की ही बनाई हुई है, लिहाजा गड़बड़ियां होना भी आम बात है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गड़बड़ी तो हर किसी ने पहली बार ही सुनी है। ये बिल्कुल भी फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी रेयर। ये बहुत ही रेयर केस है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लगभग 20 मिनट की वो लाइव रिकॉर्डिंग है जब एक साथ 42 डिलीवरी बॉयज को देखकर फिलीपींस के सेबू शहर के इस मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो से समझ आया कि एक साथ इतने डिलीवरी बॉयज और खाना आने पर मोहल्ले के पड़ोसियों ने बच्ची की मदद की और कई पड़ोसियों ने बच्ची का ऑर्डर किया हुआ खाना खुद खरीद लिया। 189. Salamat po. 5 po. So 189 यानी सोशल मीडिया पर जिस वीडियो के साथ 42 डिलीवरी बॉयज वाली जानकारी शेयर की गई वो बिल्कुल सही थी और न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई। बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल तो सबने खेला होगा, उनकी शादियां भी कराई होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी शादी के बारे में सुना है जिसमें किसी ने खुद ही अपनी गुड़िया से शादी रचा ली हो? अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वायरल खबर है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि एक आदमी 1 साल तक अपनी डॉल के प्यार में पड़ा रहा और फिर उसी से शादी कर ली। क्या ये खबर पक्की है? डांस, मस्ती, शोर शराबा और रिंग सेरेमनी। आप भी कहेंगे इस शादी में नया क्या है? ये तो हर क्रिश्चियन वेडिंग में होता है। लेकिन सोशल मीडिया इस शादी में एक पेच बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि दुल्हन कोई लड़की नहीं है बल्कि ये डॉल है, वो भी सिलिकॉन की बनी डॉल। यूं तो प्यार में पड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है, पर प्यार के चक्कर में पड़कर इस आदमी ने एक गुड़िया से शादी रचा ली, बाकायदा दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने। कहते हैं प्यार जाति, धर्म, ऊंच नीच, लाभ हानि सबसे परे होता है। किसी के प्यार में पड़ा इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। लोग ये भी कहते हैं कि प्यार में पड़ा इंसान अपनी हद से आगे जाकर कुछ भी कर लेता है। लेकिन शादी, वो भी डॉल से, वो तो जिंदा ही नहीं। कोई जीता जागता इंसान भला किसी गुड़िया से शादी कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि ये आदमी अपनी पत्नी को प्यार से डॉल कहता हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी रिवाज को निभाने के लिए ऐसा किया गया हो।
सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वायरल खबर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो कजाकिस्तान के बॉडी बिल्डर यूरी टोलोको के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिला। वहाँ से हमें पता लगा कि यूरी टोलोको ने सच में एक डॉल से शादी कर ली है, वो भी बाकायदा उसे प्रपोज करके। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या यूँ कहें कि अब अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं, बाकायदा मास्क पहनाकर। यूरी ने अपनी डॉल पत्नी का नाम मार्गो रखा है, जिसे वो कभी गोद में लेकर उसे बोटिंग कराने ले जाते हैं। तो कभी बैलगाड़ी पर अपने गांव की यात्रा कराते हैं। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार है कि बॉडी बिल्डिंग के समय भी यूरी टोलोको अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ते। लगभग घर के सारे काम साथ में ही करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी में भी मार्गो की खूब डिमांड रहती है। यूरी भी पीछे रहने वालों में कहाँ है, उनकी पार्टी तो अपनी पत्नी के बिन अधूरी रहती है। यूरी की डॉल वाइफ इतनी असली लगती है कि घर से बाहर ले जाने पर लोग उसे छू कर यकीन करना चाहते हैं। यूरी और मार्गो का प्यार करीब 1 साल पुराना है। दिसंबर 2019 में प्रपोज करने के लगभग 1 साल बाद कजाकिस्तान के बॉडी बिल्डर ने अपनी डॉल के साथ शादी रचाई। शादी समारोह की वही छोटी क्लिप अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यूरी के दोस्त ड्रिंक्स, डिनर और डांस का मजा ले रहे हैं। यूरी भी मार्गो के साथ डांस कर रहे हैं। इस शादी में काफी लोग जमा हुए। बॉडी बिल्डर यूरी पहले तो मार्च 2020 में अपनी सिलिकॉन डॉल के साथ शादी रचाने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से उन्हें ये शादी देर से करनी पड़ी। इसी बीच उन्होंने मार्गो के लुक्स में भी बदलाव किए और बाकायदा प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सोशल मीडिया पर यूरी ने शादी का जो वीडियो डाला है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपनी डॉल वाइफ मार्गो के साथ शादी करके बेहद खुश हैं। साफ है, प्यार में खुशी मिले तो इंसान क्या नहीं करता। कजाकिस्तान के बॉडी बिल्डर यूरी ने अपनी डॉल से शादी कर ली। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है।